बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय ऑल स्टूडेंट्स क्लास 9 फेडरल बोर्ड। और आज हम यूनिट 2 कई एक्सरसाइज 2.3 करेंगे जो कि लॉगरिथम्स के बारे में है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल। कहता है कि वो आप इसके लॉगरिथम्स निकालने हैं और किस तरह ऑफ द फॉलोइंग, इन तमाम के, और नंबर्स इफ़ पॉसिबल, उन नंबर्स के लॉगरिथम्स निकालने हैं जिनके पॉसिबल हैं, यानी कि लॉगरिथम्स फाइंड करने हैं इन क्वेश्चंस में जिनके लॉगरिथम्स फाइंड आउट होना पॉसिबल होगा। हम उनके लॉगरिथम्स फाइंड करेंगे और अगर पॉसिबल नहीं है तो वो भी उसी तरह से हम इसको देखेंगे कि अब उसका आंसर क्या हम देंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 53, या इसको ऐसे पढ़ लें 5313। हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए मैं आपको 4 चीज़ें पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने इसका रेफरेंस पोजीशन निकालनी होती है। ये आप अपने पास नोट कर लें कि रेफरेंस पोजीशन निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि रेफरेंस पोजीशन किधर है, और उसके बाद आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, फिर उसके बाद मैंटिसा आपने निकालना होता है। ठीक है, मैंटिसा निकालना है और उसके बाद आपको पता है हमने फाइनली इसका लॉग फाइंड करना है। फॉर्मूले में लगाएंगे। मैंटिसा में तो हम अपना उसका लॉग फाइंड करते हैं और वो आपको थोड़ा सा मैं साथ बताऊंगी। अभी मैंने आपको खाली ये इसकी इंडिकेशंस दी हैं सो कि आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि यहाँ पर हमने जो सवाल किया गया है वो ये है कि जो नीचे मदरजा झैल फॉलोइंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से लॉगरिथम फाइंड करें जहाँ पॉसिबल हो। तो 5313 हमारे पास है। तो अब हमने नॉन ज़ीरो हमने देखना होता है कि लेफ़्ट साइड पर सबसे पहला नंबर जो नॉन ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर हमारा ये लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट साइड का हमारा जो रेफरेंस पोजीशन होगी वो यहाँ पर बनेगी। और आप क्या समझते हैं कि अब हमारा पॉइंट किधर होगा? तो पॉइंट हमारा बिल्कुल हम एंड पे लगा लें तो पॉइंट यहाँ पर है। ये वो चीज़ें ना, ये आपने इसका निशान लगाना है ना ही ये पॉइंट का निशान लगाना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो आपकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर बन गई और रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट की तरफ अगर हम जाएँ तो वो हमारे कितने हैं, डिजिट कितने हैं, ये भी हम काउंट करेंगे। और रेफरेंस पोजीशन जब ये बन गई तो हमारा अपने पहला इसका पॉइंट हमने कर लिया कि रेफरेंस पोजीशन ये है, यानी कि लेफ्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो जो नंबर होगा वो हमारा रेफरेंस पोजीशन की प्लेस होगी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक हम निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका क्या है, यानी रेफरेंस पोजीशन से हम यहाँ पर पॉइंट की तरफ आए तो कितने नंबर हैं इस पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन की तरफ? 1 2 3। तो हमारे पास इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इज़ व्हाट, वो 3 आ गया। ठीक है, अब हमने इसका मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा को आप देखें कि हमने क्या चीज़ निकालनी होती है। अब हमारा क्या बना, ये वाला जो रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ्ट का जो नंबर होगा हमने उसको हमने लॉगरिथम में चेक करना है, यानी जो हमारे पास लॉगरिथम के टेबल हैं उसमें हमने इसको चेक करना है। हमने क्या करना है कि 53 को, यानी रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट और राइट नंबर को आपने देखना है। एक 5 और एक 3 है, तो ये मिला के हम क्या बनता है 53 को हम देखेंगे 1 में और 1 के बाद इसका डिफरेंस देखेंगे 3 में। ठीक है, अब मैं आपके सामने लॉगरिथम खोलूँगी और आपको लॉग चेक करना बताऊँगी, फिर आपको आगे बात हमारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और मैंटिसा जिस वक्त हम अपना यहाँ पर लॉग फाइंड करके टेबल से लॉग फाइंड करके यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हमने कैसे मैंटिसा का बताना है वो मैं आपको वो बता दूंगी। उसके बाद हम लॉग का फॉर्मूला लगा के लॉग को मैं आपको बताऊंगी कि जब हम लॉग कह रहे होते हैं तो लॉग के साथ क्या है, यानी इस वक्त हमने लॉग इसका फाइंड करना है ना, 5313। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन के अंदर आपने इतनी चीज़ें फाइंड करनी है। यानी कैरेक्टरिस्टिक जैसे आपका यहाँ पर 3 आ गया है तो यहाँ पर जो लॉग आएगा वो दोनों को हम प्लस करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। यानी मैंटिसा पर आकर हमने 53 को 1 में देखना है लॉग टेबल पर, और फिर उसका डिफरेंस 3 में होगा। मैं आपको बताऊँगी कि डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से फाइंड करना होता है। ठीक है, अब हम इसके मैंटिसा की तरफ चलते हैं। चलें, इसके बाद यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि लॉग 53 5313, और जब हमने लॉग लिखना होता है तो फिर आगे जो है इसका फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ठीक है, तो अब हमने जब मैंटिसा पर आएंगे तो हमने क्या करना है कि 53 को 3 में देखेंगे। ये देखेंगे लॉगरिथम का टेबल है पूरा, आपको मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, आपको सही समझ में आ जाएगा कि ये लॉगरिथम का टेबल है। और उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट होता है 10, और इसको हमने 10 को 0 में देखा और ये 9 तक हैं। और ये मीन डिफरेंस होता है। मीन डिफरेंस का मतलब है कि ये 1 से लेके 9 तक
इनका डिफरेंस हमने देखना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ बता रही थी, अभी एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम डिटेल में चले जाएंगे और बाद में हम इंशाल्लाह जल्दी स्पीडली काम हो जाएगा। तो हमने 53 को 1 में देखा, तो अब यहाँ पे देखें ये वाला इसका जो अगर कैमरा में सही आ रहा है तो ये वाला 10 से स्टार्ट हो गया, ये 49 तक आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और हम वहाँ पर देखेंगे कि ये 53 को हमने 1 में देख रहे हैं। अब हम 53 ये वाला, अब ये मेरे पास एक पड़ा हुआ था फुट रूलर ना, स्केल पड़ा था, तो मैंने कहा मैं सही वाला आपको इस तरह से आप दिखाऊं। इस तरह ये भी नहीं होता कि ऊपर का नंबर नीचे नहीं हम देख रहे होते या नीचे का ऊपर नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पर हमने देखा कि 53 को 1 में देखा, दिस इज़ 53 एंड दिस इज़ 1, तो 7251 हम इधर लिख लेते हैं 7251, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंस हमने 3 में देखना है। ये देखिए ये मीन डिफरेंस और हमने 3 में देखा इसको, तो ये 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये बुक पीछे कर देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट अपने प्रोसेस की तरफ, इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो अब आप देखेंगे ये क्या हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया और ये 2 है और ये 7 है एक्सक्यूज़ मी। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने 7253 मैंटिसा क्या है, हम इसके इस साइड पर आके पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हमारा आगे वाला जो नेक्स्ट है स्टेप वो ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस क्वेश्चन की कुछ चीज़ें मैंने आपको साथ साथ लिख के बताई हैं। अब हम उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे log 5313 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या आया हुआ था आपका 3 प्लस आप ये वाला उठा के यहाँ पे रख दें 0.7253। जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3.7, ठीक है ना, 3.7253। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब आप 3 को प्लस करेंगे 0.7253 में तो आपका कैलकुलेटर आपको ये आंसर देगा 3.7253। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपने ये जो हमने एक साइड पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर दिया और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 4580 का सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन निकालेंगे। तो लेफ़्ट साइड की नॉन ज़ीरो जो नंबर है वो ये है और इसके बाद हम अगर पॉइंट लगाते हैं तो हम एंड पे जाके हमारा पॉइंट आता है। ये मैंने आपको बताने के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ यानी कि आपको समझ आ जाए, तो अदरवाइज़ आपने ये रेफरेंस पोजीशन और ये पॉइंट लगाना नहीं है। और उसके बाद अब हमें रेफरेंस पोजीशन भी पता चल गई और अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपने रेफरेंस पोजीशन से आपने पॉइंट की तरफ देखा, तो यानी पॉइंट से लेकर रेफरेंस पोजीशन तक आपके कितने नंबर्स बीच में आ रहे हैं 1 2 3, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है। इसके बाद वाले हम पॉइंट पे जाते हैं मैंटिसा पर। मैंटिसा जो है वो जैसे जैसे आपको ना एक क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब हमने जैसे इधर हमने 53 को 1 में देखा था और डिफरेंस 3 देखा था, यहाँ पर हम 45 को 8 में देखेंगे लॉग में और उसके बाद उसका डिफरेंस 0 में हम चेक करेंगे। तो अभी हमने सबसे पहले हम इसको देखते हैं। मैं दोबारा अपनी वो किताब आपके सामने रखती हूँ जिसमें हमने मैंटिसा फाइंड करना है और वो कैसे होता है। हम पहले लॉग फाइंड करते हैं और उसके बाद हमने मैंटिसा की तरफ जाते हैं। अब आप देखिए 45 को आपने 8 में चेक करना है, ठीक है। तो 45 हम देखते हैं किधर है, यहाँ पर आप देखें 45 को हमने चेक करना है। मैं इस तरह ज़रा देख लूँ, 45 को 8 में हमने देखना है। ये 45 है और 8 है ये वाला 6599, ठीक है। नज़र आ रहा है ना आपको कि 6599। अब हम लिख लेते हैं इधर 6599। 45 को 8 में देखा आपने, 45 को 8 में देखा 6609। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, 6609, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं वहाँ आपको दोबारा बताती हूँ यहाँ से कि हमने 45 को 8 में देखना था और इसका डिफरेंस 0 में देखना था। तो अब आप देखिए कि क्या मीन डिफरेंस है, जो अभी हम 45 पे दोबारा चले जाते हैं और देखना है कि डिफरेंस 0, तो मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड लॉग होगा जो हमने लॉगरिथम की टेबल से हमने फाइंड किया है। अब आप देखें कि हम ये यहाँ लिख लेते हैं 6609, ठीक है। अब हमने मैंटिसा निकालना है तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया और साथ इसके 0 लगा दिया। और अब हमारा नेक्स्ट जो है वो लॉग हमने किसका फाइंड कर रहे हैं, 4580 इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक
प्लस मैंटिसा, ये हम इनके फॉर्मूला में चीज़ें लिख रहे हैं। और इसी तरीके से अब हम कैरेक्टरिस्टिक 3 है और प्लस हमने क्या किया 0.6609, और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.6609 आपका रिक्वायर्ड लॉग आपने फाइंड किया। इसका मतलब है कि आपके फर्स्ट पार्ट में भी लॉगरिथम फाइंड करना पॉसिबल था, हमने आपके सामने किया। इसी तरह इसके सेकंड क्वेश्चन में भी इसका लॉगरिथम फाइंड करना पॉसिबल था और हमने किया। और ये इस तरीके से हम आंसर को साथ साथ इंडिकेट भी कर देते हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। उसके बाद जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है 9.613, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसका सबसे पहले तो रेफरेंस पोजीशन निकालें। रेफरेंस पोजीशन आपको पता है लेफ़्ट साइड के नॉन ज़ीरो नंबर होता है, तो वो हमारी रेफरेंस पोजीशन तो ये बन गई। जब हमारी रेफरेंस पोजीशन ये बनी और हमारा पॉइंट भी इधर है, तो हमारे पास अब आप मुझे बताइए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं है, रेफरेंस पोजीशन भी यही है और पॉइंट भी हमारा इधर ही है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा ज़ीरो हुआ यहाँ पर। उसके बाद हम मैंटिसा की तरफ आते हैं। तो मैंटिसा क्या है, मैंटिसा हमने कैसे फाइंड करना है। इट मीन्स कि अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमने जो आपका रेफरेंस पोजीशन होती है उसका लेफ़्ट और राइट नंबर को इकट्ठा करके हमने लॉग चेक करना होता है। तो इस वक्त क्या है 96 को हम लॉग के टेबल में 96 को 1 में देखेंगे और 3 में उसका जाके डिफरेंस देखेंगे। अब मैं आपके सामने लॉग का टेबल लाती हूँ। ये है 96 को हमने 1 में देखना है, तो ये वाली जो 96 को 1 में, ये तो 49 तक है। अब हम इस पेज पर जाते हैं, इसके लॉगरिथम के नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो वो क्या है 96 को 1 में देखना है और 3 डिफरेंस होगा। 96 को 1 में देखना है, ये 96 है और ये 0 है। अब ये 1 हमने देखना है 9827 ये मैं इधर ही लिख देती हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ में आ जाए। 9, ये देखें 96 का, 96 को हमने 1 में देखना था ना, 96 को हमने 1 में देखना है। तो 96 को हमने 1 में देखा तो 9827 है, 27, और फिर इसका डिफरेंस 3 में देखना है। अब आप 3 में हम डिफरेंस चेक करेंगे, ये 3 है, हम नीचे आते गए ये 1 आता है, तो 1 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 9828, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ही प्लस कर दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, वहाँ पर क्या आया था हमारा, हमने जो प्लस करके लिखा था वो 9828। और अब हमने मैंटिसा निकालना है, तो मैंटिसा के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 पुट कर लिया जाए तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है कि हमने लॉग किसका फाइंड कर रहे थे 9.613 का, और इक्वल्स टू अब हमारा ये फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 है और हमारा इस वक्त 0.9828। इसका मतलब है जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपका यही आंसर आएगा 9828, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 110.9। और अब हमने इसका, आपको पता है कि इसका हमने नॉन ज़ीरो, लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर का हमने रेफरेंस पोजीशन निकाली, ये आपका रेफरेंस पोजीशन आ गई, और उसके बाद हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने अपना रेफरेंस पोजीशन हमें पता चल गई, तो फिर अब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का आपको पता है, हम बार बार इस आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपका रेफरेंस पोजीशन है और ये आपका पॉइंट है, तो पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन या रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट की तरफ कितने नंबर्स बीच में आते हैं 1 2, तो 2 आपका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हम मैंटिसा की तरफ आते हैं। अब देखिए मैंटिसा जो है वो क्या है, आपका रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ़्ट के नंबर को हमने इकट्ठा करना होता है, यानी 11, और 11 को हम 0 में देखेंगे और डिफरेंस इसका 9 में देखेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको इसके टेबल पे ले जाती हूँ ताकि आप वहाँ से हम इसका टेबल से लॉग फाइंड कर लें। है क्या
11 को हमने 0 में देखना है, तो 11 हमारा ये जो इस टेबल का पहला वो है, इधर से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो उसके फर्स्ट पेपर पे ही आ गया है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये माय स्टूडेंट्स आपने इसको ज़रा सा केयरफुली सुन ले, उस पर बहुत तवज्जो दीजिएगा कि 11 को हमने 0 में देखा है, तो ये 11 और ये 0 है। तो ये मैं अभी फ़िलहाल आपको बता रही हूँ। और एक और चीज़ मैं जो बताने जा रही थी, ये पहले लिख लूँ फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। 0 4 1 4, और आपने डिफरेंस क्या करना है, 9 में इसका डिफरेंस देखना है, 9 में इसका डिफरेंस देखना है, तो वो डिफरेंस क्या है, 33। अब वो हम इधर 33 लिख लेंगे और ये प्लस कर लेंगे। अभी दोबारा देख लेते हैं। 11 को हमने 0 में देखा, 11 को 0 में देखा, 0 4 1 4, और उसके बाद डिफरेंस देखना था 9 में, तो ये डिफरेंस 9 में 33 आ रहा है इसका, ठीक है। और ये हम अभी प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 3 7 1 3 4 4 और 0, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, मैं जो बात बताने जा रही थी, आप देखें कि आप इसमें पहले देखें कुछ लाइन ऊपर हैं, इसका मतलब है जिस वक्त आपको अगर इनमें से किसी का लॉग फाइंड करना होगा, तो ये ऊपर वाली लाइन वाले जो हैं वो ऊपर वाली लाइन के ही डिफरेंस फाइंड करेंगे, और जो नीचे वाली लाइन के जो डिफरेंसेस हैं वो नीचे वाली लाइन के डिफरेंसेस ही फाइंड किए जाएंगे। यानी ऐसा ना हो कि इसके साथ आपने नीचे वाला और इसके साथ ऊपर वाले डिफरेंसेस आप कैलकुलेट कर लें। इसी तरह आप देखें ये वाला, ये जो है ऊपर हैं कुछ नंबर्स लिखे और कुछ नीचे हैं, और जब तक ऐसा है तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और आगे नेक्स्ट जाकर ना 20 पे जाके वो इक्वल हो जाते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएंगी। उससे पहले जो है वो आपको थोड़ा सा ख्याल से लॉग फाइंड करने होंगे, ठीक है। अब मैं इस टेबल को बंद करती हूँ और हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं इधर ही रख लेती हूँ ताकि बार बार आपको दिखाना है तो देर ना उसमें लगे। ओके, अभी आप देखें मैंटिसा, मैंटिसा क्या है, अभी हमने जो फाइंड किया है वो 0 4 4 7 है, 0 4 4 7। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लें, और यहाँ पर पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। ये हमारा मैंटिसा हमने फाइंड कर लिया। और उसके बाद आप देखें कि हम अपने लॉग का फॉर्मूला लगा देते ले लेते हैं, और लॉग का 110.9 हो गया। और उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला में कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा लिखा, कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 आया हुआ था, मुझे ये एक दफ़ा लॉग को इसको दोबारा मैं देखती हूँ। हमने 11 को 0 में देखना था और डिफरेंस इसका 2 हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने 11 को 0 में देखा। मुझे इस पे मैं इसको ज़रा दोबारा देखती हूँ, मैं आपके सामने ही देखती हूँ ना। वहाँ पर 11 को 0 में देखना था, 11 को 0 में देखा, 0 4 1 4, और इसका जो डिफरेंस था ये देखें ना, ये 0 4। अब देखें, अब जो गलती हुई है ना वो आपको मैं बताती हूँ। 0 4 1 4 ऊपर की लाइन में आया हुआ था, तो हमने 9 ऊपर से फिर 35 लेना था ना, वो नीचे वाला नहीं हम ले सकते थे, इसलिए 35 आना है। ये यहीं पे करेक्शन हम कर लेते हैं, तो ये 4 5 9 हो जाएगा, और 1 3 4 हो गया, 4 नीचे आ गया और 0 हो गया। तो ये इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया था। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई थी वो यहीं पे प्रूव हो गई कि ज़रा सा भी गलत अगर आप ऊपर नीचे के चक्कर में आपने गलत कर दिया तो वो आंसर भी आई एम सॉरी एक्सक्यूज़ मी, ये इस तरह गलत हो जाएगा ना। तो फिर अभी हमने बहुत विजिलेंटली हमने लॉग देखा है दोबारा ताकि ये चीज़ ठीक हो जाए। तो अभी ये क्या हो गया, 0 4 1 4 इसका लॉग हमने चेक किया था, और उसके बाद हमने इसका डिफरेंस निकाला तो वो 35 है, दैट मेक्स 0 4 4 9, ये ठीक है। तो 0.0449, और इसका हमने मैंटिसा 0 पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। अब हम इसमें प्लस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक 2 है और ये वाला 0.0449 है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 2.0449 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 52.39। अब हम सबसे पहले इसका रेफरेंस पोजीशन निकालेंगे। रेफरेंस पोजीशन जो है वो आपको पता है कि लेफ़्ट साइड का सबसे पहला नंबर नॉन ज़ीरो हो तो वही हम उसके बाद वाली हमारे उसके यानी ये हमारा नॉन ज़ीरो है, लेफ़्ट साइड का नॉन ज़ीरो नंबर है तो वो क्या है, वो उसके बाद हमारी रेफरेंस पोजीशन बनती है। तो रेफरेंस पोजीशन हमने निकाली तो वो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक देखें तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, पॉइंट और इसके दरमियान एक है, एक नंबर आ रहा है ना, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में एक नंबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। और अब हम इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे।
मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपको पता है कि रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ़्ट नंबर को इकट्ठा पढ़ना होता है हमने, तो वो उसके बाद इसी तरह हम इसका लॉग चेक करते हैं। 52 को हम 3 में देखेंगे और उसके बाद उसका डिफरेंस 9 में चेक करेंगे। तो मैं आपके सामने अभी लॉग टेबल से इस चीज़ को देखती हूँ, ठीक है। अब आप देखें 52 है, तो 52 तो इस पेज पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे इसको देख लेते हैं। 52 को 3 में देखना है। 52, ये देखिए, ये 52 को हमने 3 में देखना है। 7185 ये मैं आपके सामने लिख रही हूँ ताकि आपको 52 को 3 में देखना भी आ जाए। और उसके बाद अब हमने डिफरेंस 9 में देखना है। अब हम जा रहे हैं इधर और डिफरेंस 9 में देखा तो वो 7 आ रहा है, तो ये 7 आ गया, 7। अब इसको हम इसी तरह आपके सामने मैं प्लस करती हूँ, तो ये 12 हो गया, 1 कैरी, दिस मेक्स 9, देन 1 एंड 7, 7192, ये इसका आ गया 7192, ठीक है। अब हमने इसका मैंटिसा निकाला, पॉइंट लग गया और साथ हमने 0 लगा दिया। अब ये मैं बुक हटा देती हूँ ताकि हम आगे काम कर सकें। अब हमने क्या करना है, हमारा लॉग का हम फॉर्मूला लगा लेंगे। और लॉग हम किसका फाइंड कर रहे हैं, 52.39 का, इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक वाज 1, तो 1 प्लस 0.7192, ठीक है। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन अगेन। करेक्टरिस्टिक ये आ गया 7 to 7। ज़रा मैं इसको दोबारा चेक करती हूँ लॉग को। ये क्या है, हमने 52 को 3 में देखना है। 52 को 3 में देखा 7185, 52 को 3 में देखा 7185, ये आ गया। और इसका डिफरेंस जो है वो हमने 9 में देखना था, तो ये 9 में 7 ही आ रहा है, तो ये ठीक है, हमने ठीक देखा है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर आके, मैंने इसका ये दोबारा हमने मैंटिसा जब हम निकालते हैं तो हमने लॉग मैंने दोबारा टेबल से चेक करके देखा है, ठीक है। तो अब हमने इसको जब आप 1 प्लस 0.7192 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.7192, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 0.01207, तो अब हम रेफरेंस पोजीशन निकालेंगे। रेफरेंस पोजीशन अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको हर दफ़ा पूरी सेंटेंस पूरा बोल के मैंने आपको बताया है कि हमने देखना है कि क्वेश्चन में सबसे पहले, यानी कि हम अगर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो हमारी जो लेफ़्ट साइड जहाँ पे मुकम्मल होती है, तो वो लेफ़्ट साइड का नॉन ज़ीरो पहला नंबर जो होगा वो ये है, इसकी रेफरेंस पोजीशन ये है और इसका पॉइंट ये है, ठीक है। तो अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो अब हमने देखना है कि ये हमारा लेफ़्ट साइड पे जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है उधर उसके साथ हमारी ये रेफरेंस पोजीशन आ गई और ये इधर आ गया। अब आपने ये देखना है कि अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक तो 2 आ गया। 2 कैसे आया कि रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट की तरफ कितने नंबर आ रहे हैं, 1 और 2। अब हमने इसलिए इसको, अब आपकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉन ज़ीरो हम देख रहे थे, हम अपनी रेफरेंस पोजीशन को पॉइंट तक देख रहे थे, तो इस रेफरेंस पोजीशन से हमने लेफ़्ट साइड पे देखना है ना, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे देखने की वजह से हम इसमें 2 नंबर आए हैं, तो ये नेगेटिव आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 2 बार, ठीक है। और इसके बाद हम अपने मैंटिसा की तरफ बढ़ते हैं। मैंटिसा, इट मीन्स कि देखें जो रेफरेंस पोजीशन होती है, अब हम इन सबको इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारी रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे बन रही होती है वहीं के राइट और लेफ़्ट नंबर को हम इकट्ठा करके उसी का लॉग फाइंड करते हैं। तो अब हमने देखेंगे 12 को 0 में देखेंगे और डिफरेंस 7 में देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपने याद रखना है कि हमने 12, इधर मैं लिख लेती हूँ ना कि 1207 है, ठीक है। तो इसको हम अपने लॉग टेबल में चेक करते हैं। 12 को 0 में देखना है हमने, ये देखें दिस इज़ 12 और 12 को हमने 0 में देखना है। 12 को हमने 0 में देखा है, ठीक है। इधर लिखते हैं 12 को 0 में हमने देखा, 12 और ये 00792 और डिफरेंस क्या देखना है, अब आपने देखना है ये ऊपर वाली लाइन जा रही है, ठीक है। और डिफरेंस हमने किस में देखना था,
ये मैं यहाँ से देख के आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि हमने डिफरेंस जो है, ये देखें मैंने लिखा था ना कि 12 को 0 में और फिर डिफरेंस 7। तो अब हम देख लेते हैं। 12 को 0 में देखा, ये हमने 12 को 0 में देखा, 0 7 9 2 आ गया। अब डिफरेंस हमने 7 में देखना है, डिफरेंस 7 में देखना है। तो ये ऊपर वाली लाइन क्या था वो, तो इसलिए 25 प्लस हम करेंगे, 25 हम प्लस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 7 1 और ये हो जाएगा 8 और ये 0। तो क्या आ जाएगा 0817। ठीक है, तो ये हमने इसका फाइंड कर लिया। अब ये मैं बुक बंद कर देती हूँ। सॉरी। अच्छा जी, अब ये देखें कि हमारा क्या आ गया आंसर। मैं दोबारा इधर ही लिखा है ना, उसी टेबल बुक पे ये आंसर लिखा था, उसको मैं दोबारा देख के लिख लेती हूँ। 0817, 0817। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, हमने मैंटिसा को फाइंड करना है इसलिए, और वहाँ पॉइंट से पहले हमने 0 लगा देंगे तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। अब हमने अपना लॉग इसका हम फाइंड कर रहे थे 0.01207। तो अब करेक्टरिस्टिक हमारा प्लस हमारा मैंटिसा आ गया, करेक्टरिस्टिक 2 बार है और प्लस करेंगे हम 0.0817। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 2 बार .0817। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि 2 बार का मतलब होता है कि इट इज़ नेगेटिव, लेकिन ये वाला बार ऊपर, अब यहाँ अगर ये माइनस आ जाए तो ये तो सब के साथ आ जाएगा। यहाँ अगर हम ये वाला नेगेटिव साइन अगर इधर लगा दें, इसका मतलब है कि ये इस सब के साथ सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन ये जो करेक्टरिस्टिक का 2 बार है वो बार ने ऊपर ही आना है और वो आंसर तक साथ ही जाएगा, यानी वो माइनस उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो बार कंसिडर होगा, और बार जो है उसको माइनस कंसिडर आप नहीं कर सकते। तो वो 2 बार जो है वो आंसर तक वैसे ही जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 0.0093। अब हम अपनी रेफरेंस पोजीशन पे जाएंगे। तो रेफरेंस पोजीशन आपको लेफ्ट साइड पे देखनी है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो। अब ये तो सारे ये 0.00, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है इसके इधर हमारी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। जब ये रेफरेंस पोजीशन आई तो हम अपने देखना है कि इस रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पर हमारे पास पॉइंट तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो वो हमारा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो इस रेफरेंस पोजीशन से इस पॉइंट तक हमारे पास 3 है और हमने चूँकि लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं इसलिए 3 बार आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव होता है जिस वक्त हम अपना करेक्टरिस्टिक को लेफ़्ट साइड पर देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद अब हम मैंटिसा फाइंड करेंगे। 2.3 के मेरा ख्याल है, मैं आपको थोड़ा सा आप खुद भी अंदाज़ा लगाएंगे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर है, इसलिए आप तमाम क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को ज़रूर गौर से सुने और यही आपको आइंदा आने वाले क्वेश्चंस करते हुए बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो अब हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड हो गया, मैंटिसा है हमने निकालना है। तो आप देखें कि जहाँ पर हमारा रेफरेंस पोजीशन होती है ना, उसी नंबर को हमने राइट और लेफ़्ट वाले नंबर को मिला के पढ़ के हम ये कहते हैं कि हमने अब 93 का हमने लॉग फाइंड करना है। तो अब आप मुझे यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊँ कि अब 93 को हम कहाँ देखेंगे, तो हम अपने रिक्वायर्ड यहाँ पर 0 लगा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमने लगा लिए 93 को हम 0 में देखेंगे और फिर इसका डिफरेंस 0 में देखेंगे। ठीक है, अब मैं वो टेबल निकालती हूँ जहाँ से मैं आपको ये लॉग लेकर दिखाऊंगी। ये है 93। तो आपको पता है कि लॉग के पहले टेबल में तो 93 नहीं आता ना, तो अब ये जिधर आता है वो है इसका नेक्स्ट पेज लॉग का, वो हम देख लेते हैं। हमने 93 को ये हमने ख़ुद से 0 लगाए हैं, जिनको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा लॉग हम अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, इसीलिए हमने इन ज़ीरोज़ को ऐड किया है। अब आप देखें, ये अगर आपको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ आपको नज़र आ जाए कि 93 को हमने कहाँ देखना है। मैं दोबारा देखती हूँ, 93 को 0 में और डिफरेंस भी 0 में। ठीक है, 93, वेयर इज़ 93, देयर इज़ 93। तो 93 को आपने 0 में देखा है, ये 0 जा रहा है, ये 93 है। 9685 यहाँ मैं लिख रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, 9685। अब आप देखें कि हमने इसका 0 ही डिफरेंस देखना है। और मैंने आपको बताया था कि अब 93 का जो 93 को हमने 0 में देखा, उसके बाद डिफरेंस भी 0 में देखना है, तो मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता, तो हम ये नहीं देख सकते। तो 9685 हमारा रिक्वायर्ड लॉग है, 9685।
9685। अब हमने मैंटिसा निकाला तो हमने पॉइंट इसके लेफ़्ट साइड के बिल्कुल एंड पे पॉइंट लगाया और साथ हमने ज़ीरो मेंशन कर लिया। और हमने लॉग किस चीज़ का फाइंड कर रहे थे वो अब हम यहाँ लिख रहे हैं 93, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। अब करेक्टरिस्टिक आपका 3 बार आया हुआ है और आपका जो लॉग आपने फाइंड किया है वो है 0.9685। आप इसे प्लस कर लेंगे तो 3 बार सेम वैसे ही आ जाएगा और 0.9685 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सक्यूज मी। 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन का मतलब है कि 1 और उसके साथ 12 ज़ीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काउंट कर लेते हैं दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हमने 1 ट्रिलियन लिख लिया, ठीक है। 1 ट्रिलियन लिखा है। अब आप मुझे बताएं कि हमारा जो फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे जो नॉन ज़ीरो होगा नंबर, वो यही जगह बनती है इसका रेफरेंस पोजीशन के लिए। तो जब ये रेफरेंस पोजीशन के लिए ये बन गई तो अब आप मुझे बताएं कि हमने अब किधर की तरफ देखना है। हमने अब राइट साइड पे हमने देखना है। तो राइट साइड पे अभी हमने आपको पता है हमने काउंट करके 12 लगाए थे। अभी हमने ये इसका रेफरेंस पोजीशन निकाली, फिर अब हमने करेक्टरिस्टिक निकाला। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, इस रेफरेंस पोजीशन से अगर हम यहाँ पर पॉइंट ले आए तो ये कितने हैं, ये 12 आपके नंबर्स बनते हैं रेफरेंस पोजीशन टू पॉइंट तक, ठीक है। तो वो इस वजह से हमारे हमने करेक्टरिस्टिक्स 12 आ गया हमारा। और अब हमने क्या करना है, अब हम मैंटिसा की तरफ जा रहे हैं। मैंटिसा इज़, अब हमने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन का राइट और लेफ़्ट नंबर को अब जब हम जोड़ते हैं तो 10 बन जाता है। 10 को हम ज़ीरो में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 को हमने ज़ीरो में देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखें, हम इधर 10 को ज़ीरो में देख रहे हैं। 10 को ज़ीरो में देखा है हमने, देखें 10 को ज़ीरो में देख रहे हैं। तो वो क्या है, 0 0 0 आ रहा है। और उसके बाद ज़ीरो ही हमने डिफरेंस चेक करना था। तो ज़ीरो हमारा मीन डिफरेंस में ज़ीरो नहीं होता। तो हमारा जो लॉग हमने फाइंड किया है 10 को हमने ज़ीरो में देख के वो 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। वो आ रहा है 0 0 0 0, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, ठीक है, और इधर भी ज़ीरो लिख लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आगे हम अपना लॉग निकालने हैं हमने। और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर हम 12 दफ़ा ज़ीरो डाल लेते हैं, ट्रिलियन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। अब करेक्टरिस्टिक आपका क्या है, 12 और प्लस हमने 0.0000। तो अब आप इसको आराम से कह सकते हैं कि 1 ट्रिलियन का जो लॉग हमने फाइंड किया है दैट इज़ 12, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने 9th क्वेश्चन के ऊपर। अब हम यहाँ पे देखें 0.00004। तो अब हम इसकी सबसे पहले तो हमने रेफरेंस पोजीशन निकाली। तो हमने लेफ़्ट साइड का जो पहली हमारा नॉन ज़ीरो नंबर था वो है 4। तो इसके साथ हमारी यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बन गई। जब रेफरेंस पोजीशन ये बनी तो अब हमारा करेक्टरिस्टिक क्या होगा। अब आप देखें रेफरेंस पोजीशन ये है आपकी और इस साइड पे वो है। तो हमारा क्या बन गया, कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 हमारे नंबर्स बन गए ना। तो करेक्टरिस्टिक हमारा इस रेफरेंस पोजीशन से इस पॉइंट तक कितने नंबर बन गए, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5। अब हमने देखा चूँकि इस साइड पर है ना, हमने लेफ़्ट साइड पे देखा है तो ये 5 बार आ गया। और अब हम मैंटिसा फाइंड करते हैं। मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम अपने रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ़्ट पर, अब इसके राइट पे कोई नंबर नहीं है तो वी कैन ऐड 0 है, ठीक है। 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, अब रेफरेंस पोजीशन से इस साइड पर तो हमें पता चल गया कि हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने क्या करना है कि रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ़्ट नंबर को हम जब जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो 40 बन जाता है। इसका मतलब है 40 को हमने ज़ीरो में देखना होगा। मैं लॉग खोलती हूँ, लॉग टेबल, तो उससे हम आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये 40 को हमने ज़ीरो में देखना है।
6021, ठीक है, 6021, 6021 हमने इसका मैंटिसा लिया, यानी सबसे लेफ़्ट साइड पर हमने पॉइंट लगाया और ज़ीरो लगा दिया। और साथ अब हमने देखना है कि हम लॉग फाइंड किसका कर रहे थे, 0.00004 का, ठीक है। और फिर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और प्लस मैंटिसा, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 5 बार आया था और हमारा जो लॉग हमने फाइंड किया है वो 0.6021। तो जब हम इसके साथ इसको ऐड अप करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 बार 6021, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 एक उन्होंने डिजिट दिया जिसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो अब आप देखें, इसका हम रेफरेंस पोजीशन निकालेंगे सबसे पहले। देखिए लेफ़्ट साइड पर ये जो क्वेश्चन है इसके लेफ़्ट साइड पर हमने नॉन ज़ीरो नंबर देखना होता है कि नॉन ज़ीरो नंबर लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है। तो वो सबसे पहला नंबर जो है वो 4 है, और 4 के बाद हमने ये यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन आ गई और यही हमारा पॉइंट भी बनता है, ठीक है। और अब हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला तो हमारा रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर है, कोई भी नहीं है, तो 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मैंटिसा देखें, जब हमने लास्ट अपना जो क्वेश्चन था इधर ही ऊपर है, आपको नज़र आ रहा होगा कि अब हमने करना, मैं पहले बता रही हूँ। अब आप देखें कि हमने हमारी रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ़्ट को जब हम नंबर्स को इकट्ठा करते हैं तो वो 40 है, 40 को 0 में देखना है। तो आपका 9th क्वेश्चन में भी हमने 40 को 0 में देखा था, ठीक है। तो 40 को 0 में जब हमने देखा तो वो हमारा लॉग आ रहा है 6021। जब हमने इसका मैंटिसा निकाला तो वो हमने पॉइंट लगाया और पॉइंट के साथ हमने 0 लगा दिया, तो ये हमारा मैंटिसा फाइंड हो गया। फिर हमने देखा कि लॉग हमने किस चीज़ का निकालना था, लॉग 4, और लॉग का हमने फॉर्मूला लगाया कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या था, वो 0 है, हमने 0 प्लस, और हमारा जो मैंटिसा आया हुआ है वो 0.6021। तो अब आप देखें कि 0.6021 को आप जब 0 में प्लस करेंगे तो वो सेम ही आंसर आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप देखें ये 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का। उसमें उन्होंने कहा है कि 4000 हमें दिया हुआ है और कहा है कि इसका लॉग फाइंड करें, ठीक है। तो अब इसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं कैसे, कि हमने पहले सबसे तो हमने रेफरेंस पोजीशन निकाली, लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर हमने ढूंढा, वो क्या था, वो 4 है। तो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने रेफरेंस पोजीशन निकाली और हमने सोचा, हम ये कह रहे हैं कि ये तमाम 4000 के बाद हमारा 0 इधर आता है, ठीक है। और जब 0 इधर आया तो रेफरेंस पोजीशन से 0 पॉइंट तक, सॉरी 0 कह रही हूँ, रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट तक जो हमारा नंबर है वो कितने बनते हैं, वो 3 है, 1 2 3, तो 3 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मैंटिसा निकाला तो आपको पता है कि हमने जब मैंटिसा निकालने के लिए, यानी हम लॉग टेबल को खोलते हैं, लॉग टेबल में हमने रेफरेंस पोजीशन देखी कि रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ्ट कौन से नंबर 2 बनते हैं, 40, तो 40 को हमने 0 में देखा। तो वो आपको पता है हमारे पीछे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें हमने 40 को 0 में देखा, तो वो आ रहा है 6021। इसलिए मैंने कर दिया ताकि आपको आराम से जल्दी जल्दी स्पीडली लेके जा सकूँ। तो जब ये हमारा 40 को हमने 0 में लॉग टेबल में देखा तो ये क्या आ रहा था, 6021 आ रहा था। अब हमने इसका मैंटिसा निकाला तो हमने तमाम नंबर्स के लेफ्ट साइड पे पॉइंट लगाया और 7 पॉइंट के बाद हमने 0 लगा लिया। अब आप देखें हमने फार्मूला में लगाया कि लॉग हमने 4000 का फाइंड करना था जिसका फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 3 आया हुआ है, प्लस हमने मैंटिसा 0.6021 हमने ऐड किया। जब आप ऐड करोगे तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं स्पीडली लेके जा रही हूँ, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में नहीं आता तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि ये बात हमें समझ नहीं आई। हम अपनी जो इस चैनल को, इस वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। आपके लाइक करने से भी पता चल जाता है कि आपको समझ में चीज़ें, ये जितनी भी मैं आपको करवा रही हूँ वो सब आपको समझ में आ रहा है। तो लाइक में भी फिर हमारा भी फ़ायदा है कि हमें मज़ीद, अगर आपको कहीं कमेंट बॉक्स में कुछ आप कहते हैं कि ये कुछ ऐसे और हम समझना चाह रहे हैं, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। लाइक करने से भी हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपके काम आ रही हैं। और अपना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम जितनी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको बेल आइकन से पता चलता जाए। अच्छा, वो नोटिफिकेशन आ जाती है तो फिर पता चल जाता है कि नई वीडियो जो है इस चैनल की आ चुकी है। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ 54, ठीक है। 54 की हमने रेफरेंस पोजीशन निकाली, यानी कि लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 5 है, तो उसके साथ हमारी ये रेफरेंस पोजीशन बन गई। जब हमने रेफरेंस पोजीशन निकाली तो अब हमने फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि रेफरेंस पोजीशन से, और हमने कहा कि 54 है तो यहाँ पर इसका पॉइंट बनता है, ठीक है। 54 के बाद पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, तो
कि रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट की तरफ हम देखते हैं तो कितने नंबर आ जा रहे हैं, 1 आ रहे हैं ना। रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट के दरमियान 1 नंबर है, तो हमने करैक्टरिस्टिक इसका 1 हो गया। मैंटिसा की तरफ चलते हैं। मैंटिसा में हमने क्या करना है कि हमने रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ्ट नंबर को इकट्ठा किया 54। अब यहाँ पर 54 के बाद कुछ नहीं, तो अगर हम 0-2 लगा लें तो कोई डिफरेंस नहीं हो जाता, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं आ जाता, इसलिए हमने 2 0 लगाए। और अब हम लॉग में जाकर लॉग टेबल पर हमने 54 को 0 में देखना है, वो मैं आपके सामने दोबारा देखती हूँ। ये देखिए हम 54 को 0 में देख रहे हैं। 54 को 0, 54 और 0, 7324, 7324। तो ये इसका लॉग आ गया 7324, ठीक है। और अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड कर लिया और यहाँ पर उसके पॉइंट के साथ 0 लगा लिया। लॉग हमने फाइंड करना था 54 का, इक्वल्स टू करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। और अब देखिए करैक्टरिस्टिक क्या आया हुआ है 1, और अब हम प्लस कर रहे हैं 0.7324 और आंसर आ जाएगा 1.7324, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है 1.009। तो अब हम इसकी सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन निकालेंगे। रेफरेंस पोजीशन के लिए हमने लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला नॉन ज़ीरो नंबर निकालना होता है, तो वो हमारा ये आ गई हमारी रेफरेंस पोजीशन, और साथ ही हमारा पॉइंट भी इधर ही है। अब हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। तो जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे पॉइंट है, जिसका मतलब इनके दरमियान में कोई भी नंबर नहीं है, तो अब हमारा करैक्टरिस्टिक 0 आ गया इधर। और अब हम इसका मैंटिसा की फाइंड करते हैं। इसका मैंटिसा के लिए हमें पता है कि हम रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ़्ट नंबर को चेक करते हैं, और वो क्या होता है, अब ये क्या आ गया 10 को हम 0 में देखेंगे और 9 डिफरेंस में देखेंगे। मैं यहाँ पर ये छोटा सा यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि हमें समझने में और उसका लॉग फाइंड करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब मैं आपके सामने लॉग निकालती हूँ, यानी कि हमने 10 को 0 में देखना है, ठीक है। ये मैं इसका आपके सामने 10 को 0 में देख रहे हैं। क्या है, इसको दोबारा देख लें कि हमने 10 को 0 में देखना है और फिर 9 में इसका डिफरेंस देखना है। अब ये देखें, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, आपको नज़र होपफुली आ रहा होगा। 10 को 0 में देखा, तो जब हमने 10 को 0 में देखा 0 0 0 0, और इसका डिफरेंस मैं दोबारा देखती हूँ आपके सामने। डिफरेंस हमने 9 देखना है, तो ये देखें 10 का ये अपर लाइन जा रही थी 0 0 0, तो अब हमने 9 इसका 1 मिनट 9 डिफरेंस हमने देखना ना। गलत करने से अच्छा है बार बार देख भी लिया जाए कि क्वेश्चन गलत तो नहीं है। ये क्या 10 को 0 में देखा 0 0 0 आ गया, और अब हमने इसका 9 डिफरेंस देखना है। तो ये ऊपर वाला था ना, ये ऊपर वाली ये लाइन जा रही थी, तो अब हमने ऊपर वाले पे देखना 9, ये 38 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अब हमारा आंसर यहाँ पर 0038। ये अब हम याद रखेंगे, और अब हम अपना आंसर लिखते हैं यहाँ पर 0038। हमने अपना मैंटिसा के लिए पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 लगा लिया। अब हम जा रहे हैं अपने लॉग हमने जिसका फाइंड करना था उसको हम फार्मूला के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर आ गया करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। अब आप देखें करैक्टरिस्टिक क्या है 0 है, और आप 0.0038 आ गया। अब हमने इसमें 0 ऐड किया तो ये आ गया 0.0038 इसका आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जा रहे हैं। 0.1009। अब हमने देखनी है इसकी सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन। लेफ्ट साइड पर नॉन ज़ीरो सबसे पहला नंबर कौन सा है, वो ये है, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन यहाँ आ गई और पॉइंट यहाँ है। अब हमारा करैक्टरिस्टिक क्या होगा, ठीक है। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक हम फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट की तरफ हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आता है, और यही इसका करैक्टरिस्टिक होगा। और उसके बाद हम देखें, हम मैंटिसा इसका फाइंड करते हैं।
मैंटिसा। ये इसका करेक्टरिस्टिक है, यानी कि हमने रेफरेंस पोजीशन हमारा यहाँ पर था, तो रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट की तरफ जो हमारा यानी कि लेफ़्ट साइड पर होने की वजह से अब रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट तक हमारे पास 1 नंबर आ रहा है बीच में, तो 1 आ गया और लेफ़्ट साइड होने की वजह से हम इसके ऊपर 1 बार कर देंगे। तो मैंटिसा अब हम इसका फाइंड करेंगे, वो कैसे है कि रेफरेंस पोजीशन के राइट और लेफ़्ट नंबर को हम इकट्ठा करेंगे, तो वो इकट्ठा क्या होगा, 10 बन गया, तो 10 को हम 0 में देखेंगे और डिफरेंस इसका 9 में देखेंगे। और अब हम ये लॉग के ऊपर देख लेते हैं, 10 को 0 में और डिफरेंस 9 में, तो वो क्या बन जाता है, 10 का हमने डिफरेंस देखा 0 में, वो क्या बन रहा है, वो है 0 0 0 और उसके बाद जो इसका डिफरेंस आ रहा है जो कि 0 0 0 जो है 10 को हम 0 में देखते हैं तो ये ऊपर है। और फिर हम अब इसको इस तरह से कर लेते हैं कि 9th में इसको डिफरेंस आपका मीन डिफरेंस में आप देखें हमने 9 को देखना है ना, तो ये ऊपर की लाइन में चूँकि 10 को हमने 0 में देखा तो इसलिए इसकी भी ऊपर वाली लाइन को हम देखेंगे 9 में इसका 38 डिफरेंस जो है ना वो, यानी 10 को 0 में देखें तो 0 0 0 आ गया और इसका 9 में हमने डिफरेंस जाके देखा ऊपर वाली लाइन में 38 है। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ऊपर वाला आया था 0 0 0 0 आया था और जब हमने डिफरेंस देखा तो वो ये आ गया। अब हमने इसको प्लस कर लिया तो 0 0 3 8 आ गया, ये हमारा लॉग हो गया। अब हमने इसका लॉग देखा तो वो 0 0 3 8 और अब हम इसका मैंटिसा के लिए पॉइंट लगाएंगे और इस साइड पे 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने लॉग, हमें कहा गया था कि 0.1009 का लॉग फाइंड करें और वो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 बार है, प्लस हम करेंगे 0.0038, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 1 बार 0.0038, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 -4। अब आप देखिए अब तक आपने फर्स्ट 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जो कि नेगेटिव के साथ साइन के साथ हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने लॉग किसी नेगेटिव वैल्यू का फाइंड करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लॉग -4 नॉट पॉसिबल हम लिख देंगे। तो नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग फाइंड नहीं किया जा सकता। ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें और उसके बाद अपने जो भी आपकी क्वेरीज़ होती हैं, कुछ भी आपने और समझना होता है या कुछ आपको समझ में नहीं आया होता तो वो आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपने कमेंट ज़रूर हमसे शेयर किया करें और मैं उनको देखती हूँ, मैं उनको पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ और कि आपके इन कमेंट के साथ ही हम आगे अपनी वीडियोज़ को लेके चलें। हमने किस उसमें कोई कमी पेशी है हम उसको ठीक कर सकें और हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। और इसी तरीके से जिस वक्त आप अपनी इन वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रही हैं और आपको ये बहुत फ़ायदा दे रही हैं तो इसके लिए आप उसको लाइक भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।